हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम फिर से कुछ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करेंगे, बातें करने वाले हैं। ठीक है, और हम क्या बातें करेंगे? आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? मैंने अपनी इमेज के साथ यहाँ क्या लगाया है? क्या दिखाई दे रहा है? कुछ समझ आ रहा है? हम्म? समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। यही कुछ दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो मैंने ये आपके लिए क्यों ये कोट यहाँ पर चुना कि मुझे डालना चाहिए। सबसे पहली बात तो हमारे एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना? और दूसरी बात ये कि हम लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। हम लोगों को मोटिवेशन चाहिए, कॉन्टिन्यूस पुश चाहिए, एक बार धक्का मारो इसको। तुझे पढ़ना है भाई, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ना है, तुम्हें कुछ करना है। यही तो हम चाहते हैं, है ना? यही चीजें हम सब करते हैं कि हमें पढ़ना है। और हमें पढ़ना क्यों है? ये भी तो जरूरी है। हम बस पढ़ रहे हैं, पता नहीं क्यों, डिग्री लेने के लिए या फिर ये दिखाने के लिए देखो मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ या पढ़ी लिखी हूँ। क्या यूज है उसका, है ना? क्या चीजें हम उसके साथ करने वाले हैं? क्या वो पढ़ाई हमारा क्या इस्तेमाल करेगी, है ना? हमें कहाँ से कहाँ तक पहुंचाने वाली है, ये भी जरूरी है। अब स्कूल तो सभी जाते हैं, है ना? पर जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे एक जैसा ही सोचे। सभी बच्चे का टॉप करते हैं या सभी बच्चे फेल हो जाते हैं? एक दो बच्चे करते हैं टॉप, यार है, होते हैं कुछ पढ़ाकू, लिटरली पढ़ाकू। और स्कूल वाले बच्चे जो टॉप करते हैं ना, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन दे आर नॉट टॉपर एक्चुअली। पता है क्यों? क्योंकि ये बच्चे भाई साहब किताब खोल के रट्टा मारते, लिटरली रट्टा। आप इनसे दूसरी किताब लिखवा लो, ये लिख देंगे। और उनको देख के हम जैसे बेचारे एवरेज बच्चे, हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ नहीं आता, हम क्या करें? है ना? कि हम सभी अच्छे नंबर ले आए, मेरी मम्मी भी मुझे बोले कि देख मेरे बेटे के कितने अच्छे नंबर आए, मेरे बेटे के कितने अच्छे नंबर आए, है ना? हमेशा देख उसके ज्यादा नंबर आए हैं, तेरे नहीं आए हैं। यही बोलते हैं ना मम्मी पापा, तू क्या करता है या तू क्या करती है, तेरे नंबर क्यों नहीं आते? क्योंकि मोटिवेशन नहीं है हमारे पास शायद, या हमने कुछ सोच ही नहीं रखा हमें जिंदगी में करना क्या है, पढ़ना क्या है। कुछ नहीं करना, मजे करने हैं, स्कूल जाके दोस्त बनाने हैं, पार्टी करनी है, एक दूसरे का लंच खाना है, टॉयलेट साथ में जाना है, बस ये जिंदगी है। नहीं, अपने बारे में कुछ सोचो, है ना? हम सोच सकते हैं अपने बारे में कि मुझे क्या करना है भाई। मैंने तो सोचा था पर हुआ नहीं, वो बात अलग है। पर फिर भी अभी तक कुछ मैं लगी हूँ कुछ काम करने में कि शायद हो जाए, है ना? हम हर टाइम एक जगह तो नहीं रह सकते, हम हर समय एक जैसा नहीं कर सकते हैं, है ना? एक जगह नहीं टिके रहना है। याद है रणबीर कपूर की बात? क्या बोला था उसने कि टाइम रहते ही अ, जगह से सही टाइम पर, मतलब किसी जगह से कट लेना चाहिए, ताकि वो जो जगह है वो भी एकदम स्मूथ रहे और हम भी कहीं से कहीं और पहुंच जाए, है ना? दूसरा क्या बोला था? ये मैं कहाँ के कोट्स बोल रही हूँ, ये जवानी है दीवानी, है ना? क्या बोलते सर रणबीर कपूर कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी होता है ना? तो एक जगह से क्लास में, मान लीजिए आप सिक्स में हो, सेवंथ में हो, एट में हो, नाइन्थ में हो, टेंथ में हो। अगर अभी आप लोग को एग्जाम दोगे तो अगली अगली क्लासेस में जाओगे ना, सिक्स वाला सेवंथ में जाएगा, सेवंथ वाला एट में जाएगा, एट वाला नाइन्थ में जाएगा, नाइन्थ वाला टेंथ में, टेंथ वाला इलेवंथ में। दिस इज द प्रोसेस। तो कहीं से निकलने के लिए कहीं पहुंचना है। सिक्स से निकलने के लिए, सेवेंथ पहुंचने के लिए सिक्स से निकलना पड़ेगा ना। उसके लिए क्या कर रहे हो? एट में पहुंचने के लिए सेवन से निकलना पड़ेगा, नाइन्थ में पहुंचने के लिए एट से निकलना पड़ेगा, टेंथ में पहुंचने के लिए भाई साहब नाइन्थ से निकलना पड़ेगा, और टेंथ को दफा करने के लिए इलेवेंथ में आना पड़ेगा। कैसे? हाउ? अपने समय का बड़ा ही अच्छा सा उपयोग करके। सबसे पहले तो ये जानो कि भाई मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए क्या लाइफ में। मैं भी टाइम पास करना है, स्कूल में लो मम्मी एहसान कर दिया आपके ऊपर, पास हो गया मैं। नहीं भाई साहब, अपने आप को देखो कि आप क्या कर सकते हो, आप क्या बन सकते हो। आपका इंटरेस्ट जरूरी नहीं है सभी बच्चों को पढ़ाई में ही हो, कि नहीं भैया मैं टीचर ही बना, नहीं। कुछ और करो जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है।
जो चीजें आपको एकदम मजा देती हैं, जिसे करते समय आप ये भी नहीं देखते टाइम कितना हो गया, है ना? कई बच्चे गेम अच्छी खेलते हैं तो गेमिंग में जाओ, कई बच्चे बोलते हैं अच्छा है तो टीचिंग में जाओ। अच्छा, बोलने से कई और चीज भी होती है भाई, एंकरिंग भी होती है, जरूरी नहीं टीचिंग में ही जाना है। ठीक है, आप गेम्स में अच्छे हो भाई, गेम्स में जाओ, फिजिकल गेम्स में जाओ। वो जो पहले वाली गेमिंग बोली थी, कंप्यूटर वाली गेमिंग बोली थी, उसके भी पैसे मिलते हैं, टूर्नामेंट्स होते हैं, पता है? किसी का डिफेंस में इंटरेस्ट है, डिफेंस में जाओ। किसी को और पढ़ना है भाई, और पढ़ लो, पर कुछ करो। यू हैव टू बी अर्निंग एट अ सर्टेन लेवल ऑफ एज, है ना? हमेशा पढ़ते तो नहीं रहेंगे, हमेशा पेरेंट्स से तो पैसे नहीं मांगते रहेंगे ना। चलो फिर आगे चलते हैं, बस यही मुझे आज पूरी क्लास में आपको दिखाना है। ये मैं हूँ भारती नीमकर, सभी जानते हो मुझे, है ना? चलो भाई शुरू करते हैं। अब इनको तो सभी जानते हैं, क्या नाम है इनका? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब इन्होंने कुछ कहा, क्या कहा कि अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए आप में अपने लक्ष्य के प्रति एकमात्र समर्पित भाव होना चाहिए। अभी आपका लक्ष्य क्या है? अभी आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य है एग्जाम, है ना? एक एज के साथ, एक लेवल के साथ आपके लक्ष्य बदलते रहते हैं कि नहीं बदलते रहते, या सेम रहते हैं? मेरे हिसाब से तो भाई बदल जाते हैं। 6th में हो तो आपका जो लक्ष्य रहता है, मेरे को एग्जाम पास करने हैं, टेस्ट पास करने हैं, थोड़ी सी मेहनत ज्यादा कर लेनी है। 10th तक यही रहता है, 10th में आने के बाद लक्ष्य चेंज होता है भाई। मुझे अब स्ट्रीम लेनी है, मुझे आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स, जो भी आप इसको बोलते हो, कॉमर्स या साइंस, इन तीनों में से कुछ लेना है। इसके हिसाब से मैं अपना आगे का फ्यूचर सेट करूंगा या करूंगी। हाउ? तो अगर आपने जो भी लक्ष्य सोचा है, देखो हर बच्चे का ना सिचुएशन, है ना, घर में कंडीशन, पेरेंट्स का सपोर्ट, और सपोर्ट से ज्यादा देखो मैं मानती हूँ, पर्सनली मैं मानती हूँ कि अपने अंदर ना एक 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 वो ना जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये करना है, एनी हाउ करना है। मेरे अंदर तो है, सीरियसली मैं अब आपको बताऊं, मेरे अंदर है, अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो एनी हाउ चाहिए। समझ रहे हो? तो आप उसके लिए मेहनत करो। आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं, आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, पर अभी फिलहाल कहाँ मेहनत करनी है आपको? अपने एग्जाम पर, है ना? आपका लक्ष्य आपके पेपर है, तो पेपर को ध्यान में रखो। ठीक है, पेपर के लिए जो अभी मैंने कुछ चीजें बताई कि किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को देखना है, कितनी उनके लिए पढ़ाई करनी है, किस सब्जेक्ट को कितना ज्यादा टाइम देना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ो, है ना? रिवीजन रेगुलर करनी है, रिवीजन नहीं छोड़नी है। वैसे रिवीजन टाइम है ही, रिवीजन करनी है, और जितनी बढ़िया रिवीजन करोगे, जितने ज्यादा खटाखट पेपर लगाओगे, उतना मजा, है ना? अच्छा, पेपर लगाने का मतलब ये नहीं कि बस पेपर अटेम्प्ट कर लिए, चेक नहीं किए, नो, करेक्शन करो भाई, अपने आप को क्रॉस चेक करो ना, मैंने कितना किया, मैंने कैसे किया, मेरा लेवल क्या है, एग्जाम में क्या होगा, और अभी मैं क्या कर रहा हूं या कर रही हूँ, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपको अपने लक्ष्य में सफल होना है, उसे पाना है, तो क्या करना पड़ेगा? समर्पित भाव दिखाना पड़ेगा, एकमात्र, मतलब होता है ना एकदम डेडिकेटेड हो गए हो आप अपने काम के लिए, जैसे हम फोन चलाने में डेडिकेटेड हो जाते हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, है ना, और क्या क्या होता है, व्हाट्सएप चलाते हैं, रील्स बनाते हैं, मतलब सबसे फालतू काम है रील्स बनाना, आई स्वेयर। कुछ लोग इसमें एक्सपर्ट हैं और वो इसमें बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, आई थिंक, मुझे लगता है फालतू है, अदरवाइज माइट बी इससे शायद कई लोग कमा रहे हो, ये उनके लिए फालतू नहीं है ना? कई लोगों, मैं कई स्टूडेंट्स मेरे पास एडेड है, सबकी देखती हूँ, रील्स डालते हैं भाई साहब, छोटे छोटे 7th क्लास के बच्चे रील्स डालते हैं, और बढ़िया डालते हैं, अच्छे लगते हैं, बिकॉज यू हैव द टैलेंट, है ना? व्हाई नॉट? क्यों ना यूज किया जाए इसको? और भाई पढ़ाई नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है? हम कोई मतलब ऐसे हमें थाली में से सजा के नहीं मिला सामान, अरे खा लो, नहीं, आपको मेहनत करनी है भाई। कुछ भी चीज आपको अपनी लाइफ में चाहिए, मेहनत करके लो, अपने से लो, ये नहीं किसी के रेफरेंस से वहां चले गए, किसी के रेफरेंस से यहाँ काम हो गया, नहीं भाई साहब, जब हम अपना काम करते हैं ना, उसका नशा अलग होता है, जब आप चीजें खुद से अचीव करते हो, है ना, जब चीजें खुद से मिलती हैं, तो मैंने किया है, मेरी अचीवमेंट है, ये होना चाहिए। आगे चलते हैं।
ओह, एक नया कोट, रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। वाह वाह, क्या बात है। तो राह संघर्ष की जो चलता है, अब यहाँ संघर्ष की राह क्या है आपका, ये फेब्रवरी का महीना, ये संघर्ष की राह है आपकी, इसको चलना है। और संसार कब बदलोगे, जब एग्जाम में पास हो जाओगे, है ना। जिसने रातों से जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। अब रातों से जंग जीतने का मतलब क्या है, दैट मीन्स रात को बैठ के भाई पढ़ो। अब ये डिफर करता है कि कौन सा बच्चा रात को पढ़ रहा है, कौन सा बच्चा सुबह पढ़ रहा है। अभी मैंने जैसे कि बताया भी होगा कि आप मुर्गे हो सुबह या रात के उल्लू हो, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपको रात को पढ़ना पसंद है या सुबह उठकर पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो वैसे जनरली मोस्ट स्टूडेंट 90% स्टूडेंट रात को ही पढ़ते हैं। 10% कुछ बच्चे होंगे जिनको सुबह पढ़ना पसंद है। ठीक है, तो जिसने रातों से जीती है जंग, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता। दैट मीन्स आप अपने आप को निखार रहे हो, प्रैक्टिस से चमका रहे हो, खुद को पॉलिश कर रहे हो। दिस इज द टाइम कि आप अपने आप को, अपने स्किल्स को, अपने रिवीजन को, अपने नोट्स को, हर चीज टिप्स पे है, फटाफट फटाफट करे जा रहे हो। तो यू आर पॉलिशिंग योर सेल्फ, है ना। फिर ये पॉलिश कब दिखाई देगी हमें चमकती हुई, जब रिजल्ट आएगा, जब बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे, दिल खुश, मैंने मेहनत की थी, मेरे आ गई, है ना। मम्मी पापा तो डबल खुश हो, मेरा बेटा पास हो गया, मेरी बेटी पास हो गई। नहीं, ऐसा होता है यार, मिठाई बांटते पेरेंट्स है, मेरे तो बांटते थे भाई, सही बता रही हूँ। मुझे मतलब आई वाज फीलिंग प्राउड कि मतलब मेरे पेरेंट्स कितने खुश है मेरी वजह से, है ना। दैट मीन्स मैंने कुछ अच्छा किया है, मैंने कुछ अचीव किया है, मेरी अचीवमेंट से ये लोग खुश है। आपके क्यों नहीं होंगे, आपके भी होंगे, है ना। और मेरे हिसाब से हर पेरेंट को खुश होना चाहिए, क्योंकि बच्चा तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है ना। वो बात अलग है उसके बेचारे कम नंबर आए, कोई बात नहीं है, बच्चा तो मेहनत करता है ना। सेलिब्रेट करो, खुशी मनाओ, डांट वाट के कुछ नहीं होता, है ना। और अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो, ये बहुत जरूरी है। अब बार बार तो मैं नहीं आऊंगी ना, चलो मोटिवेट करते हैं आपको, नहीं। खुद से सोचो ना, एक दीवार पे एक टांग के लिख लो, मुझे पास होना है, आई हैव टू क्लियर माई एग्जाम्स, है ना। बोर्ड एग्जाम्स पास करने हैं, जिस जिस भाषा में लिखना चाहो उस भाषा में लिखो भाई, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, उर्दू में लिखो, पंजाबी में लिखो, भोजपुरी में लिखो, एनी लैंग्वेज जो आपको समझ आती है लिखो। दिखता है ना, जब जितना आप चीजों को देखते हो उतना समझते हो, है ना। बस देखो, उसको लिख लो, कलर करके बढ़िया बढ़िया ब्राइट ब्राइट कलर्स उस पर डाल लो, और लिख के ना एक बड़े A4 या A3 साइज के पेपर पे उसको चिपका लो दीवार पे, बड़ा मजा आएगा। मैं करती थी सीरियसली, मुझे ये चीजें पसंद है एक्चुअली ना। एक साइकोलॉजी मेंटेन हो जाती है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। एट द एंड उसको फाड़ के फेंक दो, अचीव हो गया, यस यही करना था। आगे चलते हैं, एक और कोट हमारा इंतजार कर रहा है। फिर से अब्दुल कलाम जी आते हैं, वो कुछ कहते हैं क्या, कि अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, है ना। अब हम कहते हैं कि जिसके ज्यादा मार्क्स आए हैं, है ना, उसने ज्यादा पढ़ाई की है या उसने जो भी किया है, हम थोड़ा सा जेलस फील करते हैं। फिर क्या हमने देखा है कि वो कितना पढ़ता है या पढ़ती है, उसने कितनी प्रैक्टिस की है, उसने कितनी मेहनत की है, वो रात को कितना जगे हैं या सुबह उठकर कितना पढ़ाई की है उन्होंने। हमें नहीं पता, हम तो बस जज कर लेते हैं इससे ज्यादा नंबर आए, क्यों भाई, पढ़ाई करी है उसने। ऐसे ही पेपर तो लीक नहीं हुआ कि सिर्फ उसी को मिला आपको नहीं मिला। पढ़ो, अपने आप को, वही कह रही हूँ बार बार, पॉलिश करो। इट्स टाइम टू पॉलिश योरसेल्फ, तभी आप चमकोगे। चमकना क्या होता है, एक गोल्ड होता है, एक वो होता है पीतल, एक सोना और एक पीतल। तो क्या दोनों सोने जैसे होते हैं, नहीं। पीतल तो काला पड़ जाता है पर सोना चमकता है। तो पीतल नहीं बनना है, हमें बनना है सोना। तो उसके लिए आग में जलना पड़ता है। देखा है कभी सोना बनते हुए, सोने में जब कुछ हम चीजें बनाते हैं, कभी अगर ज्वेलरी शॉप गए हो तो वहां देखा होगा कि सोने के ऊपर एकदम ऐसे भर के आग स्प्रे चल रहा होता है, बड़ा जबरदस्त, तब शाइन करता है वो। तो आप में अगर है हिम्मत जलने की तो जलो, जितना जलोगे उतना ज्यादा चमकोगे। और जलने का मतलब ये नहीं कि गैस पे जाके बैठ जाना है,
ठीक है? जलने का मतलब मेहनत करनी है भाई, प्रैक्टिस करनी है, बार-बार रिविजन करनी है, कुछ छूट जाए उसे पढ़ो, ठीक है? बीच में सफिशिएंट गैप्स भी लेने हैं, नहीं कि भाई पागलों की तरह फिर पढ़ना ही पड़ेगा, सफिशिएंट गैप लो, बीच में 10 मिनट का गैप आ गया, फिर 10 मिनट का गैप आ गया, है ना? एक आवर्स बना लो कि मुझे इतने घंटे बैठ के पढ़ना है, ये तो होगा ही फिर हो जाएगा। 1 हफ्ते प्रॉब्लम होगी, दूसरे हफ्ते प्रॉब्लम होगी, पर उसके बाद नहीं होनी चाहिए और अब तो प्रॉब्लम का टाइम ही नहीं है। तो अब बस बैठ जाओ, बिना किसी के बोले, ठीक है? फिर से कलाम जी आते हैं, कुछ कहते हैं कि किसी विद्यार्थी की सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता क्या है? प्रश्न पूछना जो हम सभी ने पूछने बंद कर दिए। मैंने कितनी बार कहा है आपसे, हर वीडियो के एंड में बोलती हूँ, हर क्लास के एंड में बोलती हूँ, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, कोई सवाल है तो ग्रुप पे पूछो, भाई साहब मुझे मैसेज कर लो, मुझे फ़ोन कर लो, जो भी आपको सूटेबल है। अब इतनी सुविधाएँ कहाँ से अवेलेबल होंगी बताइए? यही नहीं करते हैं हम लोग, ये नहीं करते, प्रश्न थोड़ी पूछते हैं, हम तो सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं हम लोग, सब आता है हम लोगों को। ऐसा नहीं होता, है ना? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई मेरे को तो सब कुछ आता है यार, ले ली क्लासेस, पढ़ लिया मैंने, अब क्या करूँ? रिवाइज़ करो। रिवीजन में ज़रूर कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होगा जो शायद आपको नहीं आता होगा। पूछो, है ना? पूछने से क्या होता है? चीज़ें सॉल्व होती हैं, नहीं पूछोगे तो चीज़ें सॉल्व ही नहीं हो पाएगी। बस खुद ही एक आइडिया लगाते रहेंगे, फिर लास्ट में जब एग्ज़ाम हो जाएगा, पूछ लेना चाहिए था, है ना? यही करते हैं ना हम लोग। पूछो, बहुत ज़रूरी है। इसीलिए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है संकोची बच्चों, संकोच नहीं करना चाहिए। खुले, बिल्कुल अच्छे मन से, जो चीज़ आप लेना चाहते हैं, जो चीज़ आप समझना चाहते हैं, समझिए, पूछिए। ये हमारा अधिकार है भाई, जन्म सिद्ध अधिकार एक स्टूडेंट का तो एटलीस्ट। मतलब अगर मेरे पास क्वेश्चन है ना, स्टिल अगर मुझे कोई कुछ मान लो समझा रहा है, कुछ पूछ रहा है, रेलेवेंट टॉपिक है या मुझे मजा आ रहा है, तो मैं पूछूंगी। इवन मैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं देखती यार ये मुझसे बड़ा है, नहीं पूछना चाहिए, नहीं भाई, वो नॉलेज दे रहा है, ले लो ना, ले लो और क्वेश्चन करो। क्यों ज्ञान से वंचित रहा जाए, है ना? ज्ञान तो ऐसी चीज है जिस उम्र में मिल रहा है, जहां मिल रहा है लेते रहो, पर अच्छा, बुरा नहीं। आगे चलते हैं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे, शायद पहुंचा दे। अब अच्छी किस्मत सबकी हो ये जरूरी नहीं है। अब हम कोई अंबानी के बेटा बेटी तो नहीं है कि चलो पैदा हो गए, अरे वाह यही हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया, पैदा हो गए। नहीं भाई, हम बड़े नॉर्मल लोग हैं, है ना? ऑलमोस्ट मिडिल क्लास लोग हैं, और हमारा काम क्या है? मेहनत करना, कई बार कड़ी मेहनत करना। डिपेंड करता है भाई कि हम कर क्या रहे हैं, उसमें मेहनत की रिक्वायरमेंट कितनी है। कभी कभार तो छोटे से काम में भी लोग बहुत कड़ी मेहनत कर लेते हैं, वो जरूरी नहीं है, वो बेवकूफी है, गधे नहीं बनना, घोड़े बनना है। ठीक है, गधा हर जगह एक जैसा काम करता है, पर हम गधे नहीं है, हम घोड़े हैं, जरूरत के हिसाब से काम करते हैं, जिसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं, है ना? तो अच्छी किस्मत का वेट मत करो, ठीक है? अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, और जहां कड़ी मेहनत की जरूरत है वहां कड़ी मेहनत करो, खाली मत बैठो, फालतू बातें मत करो, दोस्तों से थोड़ा सा कनेक्शन थोड़ा सा कम कर लो। हाँ, लेकिन अगर कुछ पूछना है पढ़ाई के लिए तो भाई फोन करो यार, और बता क्या चल रहा है तेरा? बताता कोई नहीं है। पता है, बड़े चंट होते हैं दोस्त, खुद मेहनत कर लेते हैं, नहीं मैं यार मेरा तो हुआ ही नहीं है ना, पर वही सबसे ज्यादा नंबर लेके आता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े। निंदा, जब कोई आपके बारे में गलत बोलता है, आपकी बुराई करता है, तो अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना। जैसे कि कोई आपको डीमोटिवेट कर रहा है, ये निंदा तो आपके लिए नहीं आती। मान लीजिए आपको कोई डीमोटिवेट कर रहा है, तू तो कर ही नहीं सकता, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। बहुत लोग होते हैं, समटाइम्स टीचर भी ऐसा बोलते हैं, ये बच्चा पास नहीं हो सकता। छोड़ो, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो कि मुझे एग्जाम पास करना है, मुझे अच्छे नंबर लेकर आने हैं, मैंने जो पढ़ा है मुझे वो सब रिवाइज करना है, तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा कि नहीं? क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की क्या हो जाती है? हार हो जाती है ना?
जैसे ही आपने लक्ष्य अचीव कर लिया, आपकी अचीवमेंट हो गई, तो निंदा करने वाले क्या सोचेंगे? अरे हम तो उसको ऐसा बोले थे पर इसने तो कर लिया, इसलिए मैंने ये जो लाइन थी यहाँ पर छोड़ दी। तो निंदा करने वालों की हार हो जाती है। तो आपको सबको हराना है ना? सबको हरा के आगे निकलना है। ये दोस्ती यारी में कुछ नहीं रखा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत ही जबरदस्त है। दोस्ती ठीक है, हमारे साथी होने चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है, उनके साथ बातें करते हैं, हँसते हैं, है ना? यहाँ-वहाँ घूमते हैं, इधर-उधर सबको छेड़ते हैं, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन जब बात हमारे लक्ष्य की आती है, हमारे करियर की आती है, तो थोड़ा-सा ये दोस्ती यारी से दूर रहना चाहिए। क्योंकि वो हमें रोक के रखती है ना। अरे यार पढ़ लियो ना, बाद में थोड़ी देर मेरे से बातें कर ले, मेरे साथ घूम ले, थोड़ी देर में चलते हैं ना। क्यों? क्या ज़िंदगी भर वो आपको रोटी खिलाने वाला है? नहीं। क्या आपके खर्चे वो पूरा करने वाला है? नहीं। तो क्यों हम उसके साथ हैं? थोड़ा-सा ब्रेक ले लो भाई, उसको भी बुरा नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा। अचीवमेंट हो रहेगी, मस्त हाथ में हाथ डाल के घूम, कोई नहीं रोकेगा। ठीक है? केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी काल में भी मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। अब यहाँ क्या समझ आया? केवल ज्ञान ही ऐसा अक्षर तत्व है, यानी कि ये जो पढ़ रहे हो आप, ये जो नॉलेज है आपकी, सब इस दुनिया में निकल पड़ेंगे, यहाँ से वहां से यहाँ, रिश्तेदार, भाई बहन, मम्मी पापा, पर आपकी जो नॉलेज है वो आपको कभी नहीं छोड़ती। चाहे आप कितनी भी परेशानी में है, कितनी भी अच्छी स्थिति में है, कुछ भी आपके साथ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, ठीक है? आप अगर कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ और करना चाहते हैं, तो पढ़ाई आपके साथ हमेशा रहती है। वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगी, कभी भी। वो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलाती रहेगी और आप कुछ ना कुछ कर लोगे। चल ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं। कुछ ही नहीं तो ट्यूशन ही पढ़ा लेते हैं, है ना? तो यहाँ पर ये सब एंड करती हूँ। ठीक है? होपफुली बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको समझ आई होगी। इस पर्पस ये था कि मोटिवेटेड रहो, है ना? थोड़ा सा अपने बारे में सोचो। जब तक हम अपने बारे में नहीं सोचते, है ना? हम पता है किसी का भला कब कर सकते हैं? हम किसी का भला तब कर सकते हैं जब हमारा भला हो। आप सोचोगे अरे ये कैसी बातें कर रही है मैम, हमारा भला होगा तो हम दूसरे का भला कैसे करेंगे? आप सोचिए, आपको किसी की हेल्प करनी है, किसी को मॉनेटरी हेल्प चाहिए, पैसों की हेल्प चाहिए, आपके पास पैसे नहीं और वो आपसे पैसे मांगने आया, आप क्या कहोगे? नहीं है, वो चला जाएगा। जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे, आप दूसरे को कैसे हेल्प कर सकते हो? जरूरी क्या है कि पहले मेरे पास हो, तभी तो मैं दूसरे की हेल्प कर पाऊंगा ना। तो कभी भी, कहीं भी, ये एक चीज है ना, एक बड़ी अच्छी चीज है, गांठ बांध के ना ऐसे रख लो कि कभी भी अगर आपको कुछ भी करना है तो पहले अपने लिए करो, फिर दूसरों के लिए करो, तो वो ज्यादा अच्छा होता है ना? जब हम दूसरों के लिए करते तो हम रह जाते हैं पीछे, हम कुछ कर ही नहीं पाते। वो आगे निकल जाता, हम पीछे रह जाते हैं, है ना? चतुर रामलिंगम क्या बोलता है कि 10 साल हो गए हैं आज और मैं कहाँ पहुंच गई हैं और तुम कहाँ रह गए हैं, है ना? तुम तो स्कूल के हेड मास्टर ही रह गए हैं, तो वो हेड मास्टर नहीं बनना है। वैसे चतुर रामलिंगम जबकि यहाँ था और वो वहां था, राइट? तो जस्ट अंडरस्टैंड द डायलॉग, फिर ये सिचुएशन आपके साथ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, ध्यान से समझना है, कोई डाउट हो तो मुझसे जरूर पूछना है। कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पर रात को नहीं। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, कुछ और अच्छा और कुछ नया पढ़ेंगे, सीखेंगे, कुछ बात करेंगे। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।